हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। मेरी ऑडियो क्लियर है सबको? ओके, सो काफी कम लोग आए हुए हैं। जल्दी से जाएं, अपने अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को लेकर आ जाएं ताकि हम विद इन अ मिनट कंटिन्यू कर सकें। हम विद इन 1 मिनट कंटिन्यू कर लेंगे। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके आ जाएं अपने टीम ग्रुप्स में एंड डायमंड ग्रुप में लाजमी। एंड अपने अपलाइंस के पास पर्सनली भी सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। एंड जल्दी से जाके अपने अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से मीटिंग में आ जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद को स्पॉटलाइट कर लूं। मुझे कंफर्मेशन दे दें चैट बॉक्स में। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो टाइप 2 कर दें जल्दी से। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के कैमरास क्यों ऑफ हैं? कहाँ नहीं गया तो कैमरास ऑन नहीं किए जाएंगे? जितने भी अपकमिंग सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स हैं, जो वाकई जिनको खुद पे पूरा यकीन है ना कि वो कर लेंगे, वो अपने कैमरास ऑन कर लें। बाकी जिनको खुद पे बिलीव नहीं है, वो बेशक इस मीटिंग में बिना कैमरा ऑन करे बैठे रहे। बट जिनको बिलीव है ना कि हम कर लेंगे, वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। किसी के भी कैमरास नहीं ऑन हो रहे टीम। किसी को भी यकीन नहीं है खुद पे। सेल्फ बिलीव इतना गिर गया है सबका। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक करती हूँ। जस्ट वेट फॉर सेकेंड टीम। मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दें, आप सबके पास अब वीडियो ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है? आप सबके पास कैमरा ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। चलें, ग्रेट। तो सबके पास अब ऑप्शन आ गया है। जिनके पास लाइट का मसला है, कोई बात नहीं।
आपके पास टॉर्च तो होगी ना घर में, जिनके घर पे मेजरली लाइट का इशू रहता है, तो सभी अपने पास एक लाइट्स तो रखते ही हैं एक्स्ट्रा। तो ये वाला एक्सक्यूज तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। बाकी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जिनके कैमरास ऑन हैं, अभी भी काफी कम लोगों ने ऑन किए हैं, मैं जस्ट उनसे बात कर रही हूँ। बट जिनके कैमरास ऑन नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग चैट बॉक्स में भी एक्टिव ना रहो। ठीक है, आपने अपनी चैट बॉक्स में जो एक्टिवनेस है वो लाजमी शो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम टू द टीम, टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर 2 CC लेवल। आप सब अपनी लाइफ का एक सबसे बेस्ट डिसीजन लेके यहाँ तक पहुंचे हो। एंड डेफिनेटली ये मेरी तरफ से आप लोगों को गारंटी है कि अगर आप अपना हार्डवर्क देते हो, आप सिस्टम को फॉलो करते हो, एंड आप अपनी वाई को नहीं भूलते, अपनी वाई को देखते हुए आप अपना हार्डवर्क पूरी तरह से करते हो, तो आप अपने इस डिसीजन पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्राउड फील करोगे। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे। मैं आप सबको, काफी सारे हमारे पास क्योंकि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हैं, तो मैं इन स्टार्ट आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली दिस साइड निम्रा फातिमा, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एज वेल एज आई एम वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग। मेरे पास ऑलमोस्ट दो लाइक 2+ years का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन। ठीक है, ओके। सो टीम, मुझे आप ये बताएं कि अभी आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है ताकि आप लोग अपने स्किल्स पे और अपने माइंडसेट पे बहुत अच्छे से काम कर पाओ। ठीक है, आज आई गेस सेकंड डे ही था आप लोगों का, तो मुझे बताएं कैसी जा रही है अभी तक सीरीज। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे अभी तक लर्निंग्स में? टू बी ऑनेस्ट बताएं, लर्निंग्स में अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो भी बताओ, ताकि हम और अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है, बोर नहीं हो रहे। सब के सब हमारे पास गुड लर्नर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक सब देख कर आए हैं। पोस्टर तो काफी लेट आया था, बट स्टिल माशाल्लाह न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो मुझे दिख रहा है कि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को चाहे हम 7:30 बजे भी पोस्टर देंगे, वो फिर भी मीटिंग में आ जाएंगे। ऐसा ही है। ठीक है, आज होपफुली कि आप लोग सबके सब पोस्टर देख के आए होंगे। मुझे बताएं, आप लोगों को टॉपिक पता है आज का? आज का टॉपिक पता है? जल्दी से चैट बॉक्स में टॉपिक टाइप कर दें जो आज का हमारा रहने वाला है। माइंडसेट्स, ठीक है। पावर ऑफ माइंडसेट, एग्जैक्टली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बेसिकली पावर ऑफ माइंडसेट पे। ठीक है, ये आपकी इस बिजनेस की मेजर पार्ट रहने वाला है। अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो तो आपकी कोई भी स्किल वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन मैटर करता है कि आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करो। अब बेसिकली ना हमारा माइंडसेट हमारा सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है, और हमारा वही माइंडसेट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, माइंडसेट होता क्या है बेसिकली? किसी को पता है कि माइंडसेट क्या होता है एग्जैक्टली? हम अपनी मीटिंग को ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो जो लोग अभी तक एक्टिव नहीं है चैट बॉक्स में वो एक्टिव रहे थोड़ा। एंड हाँ, एक स्टार्टिंग में मैं चीज बोलूंगी, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है ना जो कैमरा ऑफ करके इसलिए बैठा है कि वो इधर उधर दूसरे एप्स पे भी स्क्रॉलिंग कर ले, अपना टाइम इधर उधर भी लगा ले, तो फिर वो या तो प्रॉपरली वहां पे चला जाए या प्रॉपरली सेशन में आ जाए। टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बता के जाऊंगी, बट मुझे एक्टिवनेस चाहिए, मुझे डायमंड क्लब की जो रियल एनर्जी है ना वो चाहिए। ओके ओके, चलें। अब बेसिकली ना माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट का क्या मतलब होता है? वो तरीका जिससे आप सोचते हो, जिससे आप दुनिया को देखते हो, या जिससे आप किसी भी चीज पर बिलीव रखते हो। ठीक है, द वे यू थिंक, द वे यू बिलीव, या फिर जिस भी तरीके से आप दुनिया को देखते हो। अब ज्यादातर लोग ना यहाँ पर अगर आए हैं तो क्यों आए हैं? सक्सेस के लिए आए हैं, कामयाबी चाहिए हमें, राइट? अब मुझे नहीं पता आप लोगों की कामयाबी की क्या डेफिनेशन है। किसी की कामयाबी की डेफिनेशन सेल्फ इंडिपेंडेंसी है, किसी की कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो वर्ल्ड टूर करना है, किसी की कामयाबी की डेफिनेशन पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। हर इंसान की जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन काफी सारे लोग अपने माइंड में ये चीज रख के बैठे होते हैं कि जो हमारी सक्सेस है या वट जो भी हमारी कामयाबी है वो डिपेंड करती है हमारे रिसोर्सेज पे,
कि हमारे जो भी हमारे पास ना एक अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे हाथ से कोई चीज छीन ली गई है तो हमने कोशिश भी नहीं करनी। हमने कोशिश ही नहीं करनी क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। ज्यादातर ये चीजें हमें 2 सीसी के टाइम पे सुनने को मिलती है ना। आज जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में भी 2 सीसी को लेकर ये चीज आई होगी कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम तो कर नहीं सकते। राइट। तो जो वीक माइंडसेट रखते हैं ना, उनको ये लगता है कि सक्सेस डिपेंड करती है रिसोर्सेज पे, हमारे बैकग्राउंड पे, या फिर किसी बहुत बड़ी सपोर्ट पे, कि हमारे पास कोई बहुत अमेजिंग, कोई बहुत बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। हमारी जो सक्सेस है वो मेजरली डिपेंड करती है किस तरह से हम सोचते हैं चीजों को। अब काफी सारी चीजें आपने लाइफ में ऐसी देखी होंगी, इवन हमारी लाइफ में काफी सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो लोगों के माइंडसेट से, लाइक कुछ लोगों ने अपने माइंडसेट से दुनिया में ऐसी चीजें लेकर आ गए वो, जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकते थे। हमने काफी सारी ऐसी अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखी हैं। इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कोई इंसान उसको करके नहीं दिखा देता। और वो सिर्फ एक इंसान के, कोई भी चीज अगर इम्पॉसिबल है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान के जहन में इम्पॉसिबल नहीं होती जो उसको करके दिखा देता है। हम तो ये सोच के बैठे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो हम उसको कभी कर ही नहीं पाते। एग्जैक्टली exactly. हर चीज पॉसिबल है, बट हर चीज तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कोई नेक्स्ट पर्सन हमें वो चीज करके नहीं दिखा देता। अब क्या कभी भी किसी ने सोचा था कि लोग आसमान में उड़ेंगे? कभी भी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था, एग्जैक्टली exactly. बट हो रहा है ऐसा। ठीक है, जब राइट ब्रदर्स ने ये ये एरोप्लेन बनाया था, जब उन्होंने ये आइडिया रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, तो उनके माइंड में वो क्लैरिटी थी कि हमें पता है हम कर लेंगे। बट लोगों की तरफ से उन्हें वो सारी नेगेटिविटी देखने को मिली, सुनने को मिली कि नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता, बेवकूफी है। बट क्योंकि उनका खुद का माइंडसेट स्ट्रांग था, तो उन्होंने करके दिखा दिया, और आज की डेट में पूरी दुनिया उस फैक्ट को समझ चुकी है, देख रही है अपने आंखों से। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने प्रोफेशन की तरफ, कि आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म की रियलिटी क्या है। अब अगर हम टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बात करें, मैं कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि इस प्रोफेशन में क्या कुछ है जो आपको फेस करने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोफेशन आपको रिजेक्शंस देगा, डेफिनेटली देगा। ठीक है, डर नहीं जाना अभी से। अभी तो सिर्फ पहला लफ्ज बोला है मैंने, 5-6 और लिखे हुए हैं मैंने आगे, जो चीजें हमें मिल सकती हैं। आपको रिजेक्शंस मिलेंगी यहाँ पे, हजारों लाखों लोगों से ना सुनने को मिलेगी। सेकंड, आपके पेशेंस लेवल को हर हद तक टेस्ट किया जाएगा। इतने हद तक टेस्ट किया जाएगा कि अब आपको लगेगा कि बस हो गई है यार, अब मेरी बस है, अब इससे ज्यादा तो मेरा पेशेंस लेवल है ही नहीं, इससे ज्यादा तो सब्र मुझ में है ही नहीं। ठीक है। थर्ड, आपके रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपना टारगेट सोच रखा होता है और वो टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं भी हो पाता। ठीक है। सेकंड, ठीक है, आपकी जो ईगो है, काफी सारे लोगों में ईगो होती है, अच्छी वाली बोल रही हूँ मैं, ठीक है। काफी सारे लोगों में ईगो होती है कि हमने किसी की ना नहीं सुननी। यहाँ पे आपकी वो ईगो यूं समझो कि कत्ल हो जाने वाली है। ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन ही गए हो, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन ही गए हो, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप में ये 4-5 चीजें जो मैंने यहाँ पे अभी बोली हैं, ये झेलने का स्टेमिना नहीं है, तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेमिना लेकर आए हैं, जब हम आए थे हम में भी स्टेमिना नहीं था। मेजोरिटी जो सीनियर्स, जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आई थी मुझ में भी रिजेक्शन झेलने का स्टेमिना नहीं था। इवन अगर कोई मेरे रिश्तेदारों में, मेरे आसपास दोस्तों में मुझे बोल देता था ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो स्कैम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, तुम लोग तो बस लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हो, वगैरह वगैरह, मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं बहस पे उतर आती थी। मैं लिटरली बहस पे उतर आती थी, हमारी सही वाली बहस हो जाती थी उस इंसान से जो मुझे कुछ भी फॉरएवर के बारे में उल्टा बोल रहा होता था या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा बोल रहा होता था। लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग लीडर थी जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी, व्हेन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई स्टार्टेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन ही गए हो, तो आपने 2 चीजें अपने पल्ले बांध देनी है, और मैंने वो अब तक बांधी हुई है,
ठीक है, आपने भी बांध लेनी है। और वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने अपनी जबान पे शहद रखना है और अपने सर पे बर्फ रखनी है। समझ नहीं आया? अपनी जबान पे शहद रखना है और अपने सर पे बर्फ रखनी है। मुझे एक बहुत अमेजिंग लीडर ने ये चीज समझाई थी और मैंने वो चीज आज तक याद रखी हुई है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर अगला इंसान आपको कुछ भी बुरा बोल रहा है, आपने उसको कभी भी अपने बुरे अल्फाजों से रिप्लाई नहीं करना। चाहे अगला इंसान आपको गालियां भी दे दे, आपने एक अच्छे तरीके से उसको क्लोजर प्रोवाइड करना है, मतलब ज्यादातर बात ही ना करो, या फिर अपने अच्छे लहजे से उसको खत्म कर दो बात को। जब अगला इंसान देखेगा ना कि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप उसके साथ वो बदतमीजी कर ही नहीं रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, वो खुद चुप हो जाएगा। सेकेंड लाइन क्या थी? कि सर पे बर्फ रखनी है। अभी मैंने यहां पे बोला था कि ये बिजनेस आपका पेशेंस लेवल हर हद तक टेस्ट करेगा। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट हो जिसने लोगों की लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से चेंज किया है। और इतनी बड़ी कामयाबी फ्री में नहीं मिलती। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे आपको पास करके निकलना पड़ता है। तो आपका पेशेंस लेवल भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अब सर पे बर्फ रखने का यही मकसद है कि अगर आपको कुछ भी अगला इंसान कोई कह रहा है, आपका जो सब्र है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपके जब सर पे बर्फ होगी ना, आपको गुस्सा भी आएगा, गुस्से में ऐसा लगता है ना आग लगी हुई है अब। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सर पे बर्फ रखी हुई है आपने। अगर आप क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास यहाँ पे ना न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को ना एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अगर आप ये थिंकिंग लेकर आए हो कि आप बस इजी मनी जनरेट करोगे, या फिर आप कोई सक्सेस के लिए आए हो, या फिर आप इंस्टेंट इनकम के लिए आए हो, तो आप ऑलरेडी खतरे में हो। आप ऑलरेडी खतरे में हो। इस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। फॉरएवर एंड नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ, अगर आप इस इंडस्ट्री को अपने 2 से 3 साल बहुत अच्छे से दे देते हो, मैक्सिमम बोलती हो 4 साल अगर अपने मैक्सिमम बहुत अच्छे से दे देते हो ना, तो ये इंडस्ट्री आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ को भी चेंज कर सकती है। अगर आप फॉरएवर के अलावा कुछ भी नहीं करो इन फ्यूचर, तो इस अपॉर्चुनिटी में, इस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि ये आपको कल को बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। आपकी थर्ड जनरेशन तक को कुछ नहीं करने की नीड। आप एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करके जाओगे जो आपकी थर्ड जनरेशन तक को प्रॉफिट देगा। ये बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है, लोगों के माइंडसेट्स वीक है। हमारे माइंडसेट वीक होते हैं। अगर हमें हमारा अपलाइन जो है वो अप्रोच में एक 3 मंथ्स की प्लानिंग दे देता है 2 CC के टाइम पे, तो हम वो 3 मंथ्स की प्लानिंग याद रखते हैं। हमारा माइंडसेट ना उन 3 महीनों तक लिमिटेड हो जाता है। और अगर फर्स्ट मंथ में हमें रिजेक्शन फेस करने को मिलती है, सेकंड मंथ में मिलती है, तो फिर हमें यही आता है, हम अपलाइन के पास भागे भागे जाते हैं। आपने बोला था 3 महीने में अमाउंट रिकवर होगी, पहले महीने में तो नहीं हुई, पहले महीने में तो कुछ नहीं हुआ, रोने बैठ जाते हैं। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, पैनिक हो जाते हैं बिल्कुल। आप टू बी ऑनेस्ट मुझे बताओ, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, चैट बॉक्स में एक्टिवली मुझे बताइएगा, क्या आप यहाँ पे 3 मंथ्स में अपनी अमाउंट को रिकवर करने आए हो? क्या आप फॉरएवर को टेस्ट करने आए हो कि वो आपकी 3 महीने में अमाउंट रिकवर करके दे सकता है या नहीं? या आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी वाई के लिए, अपने करियर के लिए आए हो? फ्यूचर के लिए आए हैं, सक्सेसफुल होने आए हैं, करियर के लिए आए हैं, ठीक है। तो फिर आपने खुद को टेस्ट करना है, फॉरएवर को नहीं। कि फॉरएवर आपको 3 महीने में सक्सेसफुल बना सकता है या नहीं? फॉरएवर ने लोगों को 3 महीने में भी सक्सेसफुल बनाया है, 3 साल में भी बनाया। अब आप 3 महीने वाले लोग भी हो सकते हो, 3 साल वाले भी हो सकते हो, हर इंसान डिफरेंट होता है। तो आपने खुद को एक डेडलाइन लाजमी देनी है, बट वो इतनी शॉर्ट नहीं देनी कि आपको ये लगे कि आप फॉरएवर को टेस्ट कर रहे हो। फॉरएवर में आपके सामने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो आप भी कर सकते हो। अब 2 तरह के माइंडसेट होते हैं पूरी दुनिया में, हर बिजनेस में, इवन फॉरएवर में। अब भाई हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉरएवर में किस तरह के माइंडसेट के लोग आते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग, एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग। अब फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या होते हैं कि जिनके माइंड में ये चल रहा होता है लोग नहीं करेंगे, मार्केट तो सैचुरेटेड है। जैसे सर हसान ने भी रिसेंटली एक मीटिंग में बोला था, लोग खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे।
काम नहीं चलता। एक ना एक दिन प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत बढ़ जानी है तो फिर तो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, जिन्होंने अपना माइंडसेट ना यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और ये लोग तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते। सेकंड होते हैं बिजनेस माइंडसेट के लोग। अब बिजनेस माइंडसेट के लोगों को अगर कोई रिजेक्शन फेस करने को मिलती है ना इसी सिचुएशन में, ठीक है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है कि हमें अभी मजीद एक्सपीरियंस की नीड है, हमें मजीद स्किल्स की नीड है। ठीक है, रिजेक्शन मेरी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है और कंसिस्टेंसी मुझे पे करेगी। सिचुएशन सेम है, माइंडसेट डिफरेंट है, और अगर माइंडसेट डिफरेंट है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी डिफरेंट ही होने वाले हैं। अब आप ये चीज फाइंड आउट करो कि आप किस माइंडसेट के हो, फिक्स्ड माइंडसेट के या फिर बिजनेस माइंडसेट के। अब अगर आप एक बिजनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए हो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ, तो आप ये चीज सोचो ही नहीं कि यू आर अ बिजनेस ओनर। अगर आप एक बिजनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए हो तो उसके लिए आपका बिजनेस माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में हमारी जो इनकम है ना वो हमारा लाइक माइंडसेट कंट्रोल करता है। मैं आपको लोगों को ना 3 लाइन यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है यहाँ पे। हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम यहाँ पे अपने चेक्स खुद लिखने के काबिल हैं। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने चेक्स खुद लिख सकते हैं, फॉरएवर ने हमें इतनी अथॉरिटी दे रखी है। आप जितना काम करो, आप आओ उतना ज्यादा पैसा मुझसे लेके चले जाओ, कंपनी ये चीज हमें बोल रही है। कंपनी हमें कह रही है कि मैं आपको किसी फिक्स्ड सैलरी पे तो रख ही नहीं रही, आपके पास ऑप्शन है कि आप जितना ज्यादा कमाना चाहते हो उतना ज्यादा कमा लो। अब जब कंपनी ने हमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं दी तो उसने हमें एक ऑप्शन दे रखा है ग्रोथ का, स्टेबिलिटी का नहीं, ग्रोथ का। स्टेबिलिटी क्या होती है कि 20,000 हर महीने आ रहा है, बस ठीक है, जो जॉब्स में होता है, एम्प्लॉयमेंट्स में होता है। ठीक है, तो हमें कंपनी ने किस चीज का ऑप्शन दे रखा है, हमें कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है ग्रोथ का। अब जब आप यहाँ पे ग्रोथ लेने आए हो तो हमारी जो इनकम है वो डिपेंड करती है हमारे माइंडसेट पे। अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करेंगे तो हमारी इनकम को 1000 से लैक्स में, लैक्स से करोड़ में जाने में कोई नहीं रोक सकता। फॉरएवर में ऐसे लोग हैं जो करोड़ में कमा रहे हैं। मे बी आपने उनकी जर्नीज देखी हो, मे बी कुछ को नाम भी बताओ। ठीक है, लोग मिलियंस में भी कमा रहे हैं, लोग ट्रिलियंस में भी कमा रहे हैं। तो फॉरएवर में इतनी पावर है कि लोग कर सकते हैं। बट हमारी यहाँ पे इनकम हम खुद लिखेंगे, और हमारी इनकम डिपेंड करेगी हमारे माइंडसेट पे, हमारा लेवल डिपेंड करेगा हमारे डिसिप्लिन पे। अभी आप जिस लेवल पर हो वो एक डिसीजन की पावर है, इसके बाद जो लेवल्स आएंगे वो मैटर करेंगे आपके डिसिप्लिन पे, कि आप यहाँ पे कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना डिसिप्लिन अपना शो करते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं हो तो जाहिर है आपके सर पे कोई बॉस नहीं है। अब जब आपके सर पे कोई बॉस नहीं है तो आपको कोई डांटने वाला नहीं है, आपको कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं है, आपको कोई इस कंपनी से निकालने वाला नहीं है। मेजोरिटी लोगों को इसी चीज से कंफर्ट जोन आ जाता है। हम महीने के 10 दिन बहुत एक्टिव चलते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुबह उठते हैं, ऐसी मोटिवेशन होती है कि बस आज तो सुपरवाइजर कर ही देंगे, एक दिन में कर देंगे। और वही मोटिवेशन 15 तारीख तक आते आते खत्म हो जाती है, 20 तारीख तक आते आते मर जाती है। फिर तो वो अगले महीने से पहले जिंदा ही नहीं होगी। फिर वो मोटिवेशन अगले महीने की, जब तक पर्सनल मेंटोरशिप या बूट कैंप सेशन नहीं लगेगा, ये प्लानिंग सेशन नहीं लगेगा, तब तक वो मोटिवेशन जिंदा ही नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आपका जो भी लेवल होगा कल को वो डिपेंड करेगा आपके डिसिप्लिन पे, एंड आपकी जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे डिपेंड करेगी हमारी कंसिस्टेंसी पे। मैंने लास्ट टाइम एक कंसिस्टेंसी पे भी सेशन लगाया था, आई डोंट नो कि वो सेशन रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, लेकिन अगर मेरा सेशन नहीं भी रिकॉर्डेड ना तो आप लोगों ने जाके ये चीजें लाजमी देख लेनी है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। आप जो कुछ सोचते हो वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगी, मैंने ये चीज ऑलरेडी लिख रखी है अपने पास, मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स रेडी करके आई थी, तो मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत मेजर इशू आता है हमारा, हमारे माइंडसेट पे जो बहुत गंदा इफेक्ट करता है वो होता है हमारी ईगो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्योंकि हमें डिफरेंट पर्सन से कम्युनिकेट करना पड़ता है, डिफरेंट पर्सन हमें हर दिन रिजेक्ट भी करके जाते हैं।
यू आर इन अ सेल्स इंडस्ट्री जहां पे लोग आपको डेली बेसिस पर, आप दिन में 100 रिजेक्शन भी खाओगे, 1000 भी खाओगे। अब मेजोरिटी लोग यहाँ पे फेल क्यों होते हैं? इस वजह से नहीं होते कि उनमें स्किल्स नहीं है, बल्कि वो अपनी ईगो की वजह से फेल हो जाते हैं। उनमें ना सुनने का स्टैमिना नहीं है। ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ जानता नहीं हूं, या मैं तो खुद को बहुत ज्यादा ही जानता हूं। ठीक है, या मुझे रिजेक्शन अच्छी नहीं लगती, मुझे रिजेक्शन नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं झेल सकता, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता। हमारे जहन में ये चीज चल रही होती है। ये बिजनेस ऐसे लोगों को कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। अगर हम ऐसे लोगों में से हैं जिनके माइंड में ये चीजें चलती हैं, तो ये बिजनेस ऐसे लोगों को रिवॉर्ड नहीं देने वाला। ये बिजनेस किन लोगों को रिवॉर्ड करता है? फर्स्ट लर्नर्स, स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। अब मैं आपको लिटरली बताऊं ना, मैं एक अच्छी लर्नर नहीं हूं बिल्कुल भी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं लर्निंग में बहुत खराब हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको अपना एक्सक्यूज बना लूं। मेरा दिल नहीं करता लर्निंग करने का, मैं लिटरली बता रही हूँ। लेकिन मैं इस चीज को भी जानती हूँ कि लर्निंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर महीने अपना एक चार्ट बनाती हूँ। ठीक है, एंड मैं ना उसमें अपने आप को 5 डेज 10 डेज का चैलेंज देती हूँ। मुझे पता है मैं 30 दिन का दूंगी ना, मैं 30 दिन का छोड़ दूंगी। मैं अपने आप को ना शॉर्ट टारगेट देती हूँ। मैंने अभी इस मंथ में अपने आप को शॉर्ट टारगेट दे रखा था 10 डेज लर्निंग का। ठीक है, जो मैंने 2 फेब से शुरू किया था। मैंने 2 फेब से शुरू किया था। एंड मैंने खुद को ना 10 डेज लर्निंग का चैलेंज दे रखा था। एंड मैंने उस चैलेंज को कंप्लीट किया है। मेरा वो चैलेंज अभी तक कंप्लीट हो रहा है। 10 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुए, बट मेरा वो चैलेंज कंप्लीट हो रहा है। अब उसमें मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने अपने पास एक स्टिकी नोट रखा। मेरे पास मेरे रूम में अभी एक कोई कैलेंडर नहीं है, प्रीवियसली था बट अभी नहीं है। तो मैंने स्टिकी नोट रखा अपने पास, उसमें मैंने 10 बॉक्सेस बनाए एंड मैंने सारी डेट्स लिख दी। अब जिस दिन में मैं लर्निंग कंप्लीट करती हूँ ना, जिस भी डेट पे मैं उस दिन की लर्निंग कंप्लीट कर रही हूँ, मैं उस डेट पे ना क्रॉस लगा देती हूँ रेड से। मैं एक रेड जेल पेन से उस पे क्रॉस लगा देती हूँ। एंड मुझे दिखाई दे रहा है, मैं डेली बेसिस पे इसी रूम में आके यहीं पे बैठ के यहीं पे काम करती हूँ। तो जब मैं रूम में एंटर होती हूँ, मेरे सामने वो स्टिकी नोट लगा हुआ होता है, मुझे दिखाई दे रहा होता है। तो मेरा माइंड सेट क्लियर है कि मुझे अपने इस चैलेंज को क्यों कंप्लीट करना है। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ये प्रोफेशन, हमारा ये बिजनेस रिवॉर्ड किसको करेगा, कल को रिजल्ट्स किसको देगा, गुड लर्नर्स को। और अगर मैं अपनी इस एक्सक्यूज को, अपनी इस एक बुरी हैबिट को अपना एक्सक्यूज बना लेती हूँ कि मुझसे तो नहीं होती लर्निंग, तो मुझे कल को, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि मुझे कल को वो रिवॉर्ड मिलेंगे जो मैं चाहती हूँ। अब सेकंड, डिसिप्लिन पीपल। ठीक है, ये बिजनेस रिवॉर्ड करेगा डिसिप्लिन लोगों को। उन लोगों को नहीं जो 1 महीना काम करते हैं, 6 महीने घर पे बैठ जाते हैं। 1 महीना काम करते हैं, अगले महीने बोलते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारे एग्जाम्स है, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, या फिर हमारे घर में तो कोई भी मसला चल रहा है, मैं बीमार हूं, वटेवर कुछ भी। आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, चले हम ना हमारे जो सीईओ हैं हमारी कम्युनिटी के, सरासान में उन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि जितना नॉन सीरियस या जितना इनएक्टिव हम रहते हैं, 1 महीने के लिए सर हसान इनएक्टिव हो जाए, क्या सिचुएशन होगी आप लोगों की, क्या सिचुएशन होगी हम सबकी। चैट बॉक्स में बताए ना क्या सिचुएशन होगी, आप लोग महीना गुजार पाओगे? एग्जैक्टली exactly, मरने वाले हो जाएंगे सब, बिजनेस रुक जाएगा हमारा। हम जानते हैं कि हम उन पर टोटली डिपेंडेंट हैं अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जितने सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स या मैनेजर्स हैं, जो अपना कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके घर में मसले मसाइल नहीं आते होंगे? क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होती होगी? क्या उनके घर में शादियां नहीं होती होंगी? आते होंगे, डेफिनेटली शादियां भी होती होंगी, उनके एग्जाम्स भी होते होंगे। स्टिल वो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये बिजनेस, ये प्रोफेशन रिवॉर्ड किसको करने वाला है, डिसिप्लिन लोगों को। एग्जैक्टली, टाइम मैनेज करना होता है सबको अपना। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, फर्स्ट लर्नर्स को, डिसिप्लिन लोगों को एंड कंसिस्टेंट लोगों को, 3 तरह के लोगों को ये बिजनेस डेफिनेटली रिवॉर्ड देगा ही देगा। जिस भी तरह का रिवॉर्ड आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अब एक न्यू एएस का क्या माइंडसेट होता है? ठीक है, ज्वाइन कर लिया बिजनेस, बस अब प्लान दिखाना है, ऐड करवाना है, पैसा ही पैसा आएगा। ऐसा ही माइंडसेट होता है। एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर का ये माइंडसेट होता है।
जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, आई नो कि क्या होता है, मैं भी एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर रही हूँ। बट हमारा माइंडसेट होना क्या चाहिए? अब एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर का माइंडसेट होना क्या चाहिए कि ज्वाइन कर लिया है, अब मैंने कंप्लीटली बिजनेस को, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, स्किल्स पे काम करना है, फिर मैंने शो प्लान को शो करना है, ऐड करवाना है, एंड फिर आएगा पैसा। और अगर पैसा नहीं भी आ रहा तो भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करनी है। डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। अपना माइंडसेट, अगर आप रिजल्ट्स के पीछे भागोगे तो रिजल्ट्स आपसे दूर ही भागेंगे। सबने वो थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना? सबने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, राइट? उसमें एक लाइन है जो कि बहुत फेमस है, कि कामयाबी के पीछे नहीं भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, राइट? और कामयाबी आपके पीछे भागेगी फिर। तो अपना माइंडसेट आपने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रखना कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मैं इस पर्सन को 2 CC दूंगा या मैं इस पर्सन को गाइड करूंगा तो ये तो करेगी ही करेगी। आप खुद को परफेक्ट बनाएं, एक्सीलेंस के पीछे भागें। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, एंड 4E मॉडल पे काम करने की जरूरत है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। 4E मॉडल जो मैंने अपने अपलाइन से इन स्टार्ट सीखा था, और वो 4E मॉडल क्या है? फर्स्ट, एजुकेशन। एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन देनी है नेक्स्ट पर्सन को। हमने खुद भी लर्निंग करनी है, हमने नेक्स्ट पर्सन को भी स्किल्स देनी है, ट्रेनिंग्स देनी है। ठीक है? फर्स्ट ई हमारे पास है एजुकेशन। सेकंड, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, हमने उस चीज को आगे इंप्लीमेंट करना है, टेस्ट करना है। थर्ड, एक्सपीरियंस। हमने अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखना है। एंड 4E इज एथिक्स। एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर आपको 3 सीक्रेट रूल बता देती हूँ, ताकि आप बहुत इजीली अपना जो माइंडसेट है ना उसको प्रोग्राम कर पाओ। अब वो 3 सीक्रेट रूल आप सब अपने पास लिख लो। सबके पास डायरी पेन है? अच्छा, ऑलमोस्ट ना हमारा टॉपिक जो है वो एंड होने वाला है, बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे? मैं आप लोगों को 4E पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट, एजुकेशन। सेकंड था एग्जामिनेशन। थर्ड, एक्सपीरियंस। एंड लास्ट इज एथिक्स। ठीक है? एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स। क्लियर है? ओके, चलें। अब आते हैं हम अपने 3 सीक्रेट रूल्स पे, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोग्राम आवर माइंडसेट। जो भी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने मेंटोर्स से एंड मेरे मेंटोर्स की प्रोवाइड की गई लर्निंग्स से सीखी हैं, वही मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जो भी चीजें मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं इस बिजनेस में, मैं वही चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। मैंने प्रीवियसली भी सेशंस लगाए हैं, एंड मैंने उसमें भी क्लियरली एक लीडर का नाम लिया था। मैं आप लोगों को ना क्लियर कर देती हूँ। लास्ट टाइम मुझे बहुत इशू फेस करने को मिल रहा था, मैंने ये चीज अपने एक और सेशन में भी बोली थी, बट क्योंकि हमारे साथ न्यू एएस बैठे हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। लास्ट टाइम मुझे बहुत इशू फेस करने को मिल रहा था इनरोलमेंट में। मेरी इनरोलमेंट स्किल थोड़ी सी वीक जा रही थी, थोड़ी सी क्या, बहुत वीक जा रही थी। एंड मुझे लिटरली बहुत इश्यूज फेस करने को मिल रहे थे। मैंने डिफरेंट लीडर्स के साथ कॉल्स लगाई, उनके स्किल्स गेन करने की कोशिश की, बट स्टिल वो रेशो नहीं आ रही थी जिससे मैं सेटिस्फाई हो पाऊं, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल सके। मैंने बहुत, जितने भी हमारी टीम के सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, मैंने सबके साथ कॉल लगाई थी, अपने अपलाइन के साथ भी कॉल लगाई, सारे लीडर्स के साथ भी कॉल लगाई। ठीक है, उनकी लर्निंग्स भी गेन की, बट एट द एंड भी मुझे उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जिस तरीके का मैं चाहती थी, जिस तरीके का मैं जानती हूं कि मैं जनरेट कर सकती हूँ रिजल्ट्स। ठीक है, बट उस टाइम पे ना एक बहुत ही छोटी सी गलती मैं कर रही थी, और वो थी कि मैं अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रही थी। मैं अपने माइंडसेट पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मैंने अपने जहन में एक चीज सोच रखी थी कि मुझे तो रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, मुझे तो एनरोलमेंट से रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, एंड मैंने एक लीडर के साथ कॉल लगाई थी। हिज नेम इज सर आयान मेमन, हमारी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं उनको भी उनकी लर्निंग सुनने को मिली थी। एंड उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हम यहाँ पर ना 145 138 की क्लोजिंग करते हैं, लाखों की क्लोजिंग्स कर रहे हैं। तो अगर आपने ये माइंडसेट रखा हुआ है कि आप
छोटे से कुछ 100 रुपए की भी इनरोलमेंट नहीं कर सकती तो फिर नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले इनरोलमेंट पे काम करने से पहले अपने माइंडसेट पे काम करना जरूरी है। एंड मुझे उन लीडर की बात लिटरली बहुत अच्छे से समझ में आई थी। एंड फॉर द वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी स्किल्स के साथ साथ ना अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू किया। एंड तब से अभी तक मेरी इनरोलमेंट रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, जिसमें मैं सेटिस्फाई रहती हूँ। मेरी इनरोलमेंट रेशो बहुत अच्छी है, मेरी स्किल बहुत अच्छी जा रही है। एंड उस दिन ना मुझे लिटरली दोबारा एहसास हो गया था कि हमारा माइंडसेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीजें पता भी होती हैं बट उस उन लर्निंग्स पे जंग लग चुका होता है। हमारा इंसानी दिमाग है, जहां पे एक लर्निंग अगर ऐड है, एक पॉइंट ऐड है, वहां पे उस जैसे लाखों ऐड है। अब अगर हम अपनी लर्निंग्स की बात करें तो हम तो डेली बेसिस पे लर्निंग्स करते हैं ना। वी आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम डेली बेसिस पे लर्निंग्स कर रहे होते हैं। तो काफी दफा ऐसी चीजें होती है जो हमने बहुत पहले समझी होती है और हम उस चीज को याद नहीं रख पाते। तो ये एक ऐसा पॉइंट था मेरे लिए, माइंडसेट एक ऐसा पॉइंट था मेरे लिए जहां पे मुझे समझ आया कि ये चीज मुझे पता थी बट क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रही थी, तो इसी वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है, नहीं भी हैं, लेकिन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे हुए हो, स्किल्स पे भी साथ साथ काम कर रहे हो एंड माइंडसेट आपका पॉजिटिव है, आप लोगों की रिजेक्शन से घबराते नहीं हो, तो इस बिजनेस में आपको कोई भी लेवल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका इस बिजनेस में आपके अलावा कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आपका मुकाबला यहाँ पर खुद से है, खुद के नेगेटिव जहन से है। ठीक है, आपका जो नेगेटिव वर्जन है ना, आपका सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन है वो सिर्फ उस चीज से है। अगर आप उससे जीत जाते हो, यानी आप पॉजिटिव हो और आप अपने नेगेटिव वर्जन से जीत जाते हो, तो इस बिजनेस में आप वो सब कुछ कर सकते हो जो सोचते हुए एंटर हुए थे। अब हम 3 सीक्रेट रूल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। आपके जहन में जो चीज चल रही है वो आपकी बॉडी में चेंजेस लाएगी। अगर आपका जहन मोटिवेटेड है, ठीक है, आपका जहन पॉजिटिव है, तो आप में स्टेमिना आएगा काम करने का। नहीं मैम, मैं पीडीएफ नहीं सेंड कर सकती क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बनाती। मैंने अपने नोट्स हमेशा मैं डायरी पेन ही यूज करती हूँ एंड वो मैंने बहुत रफ नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों के लिए बनाए थे ताकि मैं एक सीक्वेंस लर्निंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग्स अटेंड कर सकते हो। मैं रिपीट कर देती हूँ पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। हाँ, कह सकते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। आपके जहन में जो चीजें चल रही होती हैं वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करती हैं। अगर आप बुरा सोच रहे हो आप लेजी रहोगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप में एक्टिवनेस आएगी। ठीक है, इमन, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक प्रॉपर रिसर्च बता देती हूँ। आपको पता है शुगर क्यों होता है लोगों को? आपको पता है शुगर क्यों होता है? शुगर का मेन रीजन क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? काफी सारे लोगों को ये लगता है ना कि बहुत ज्यादा मीठा खा लेने से होता है। हमारी बॉडी में जब शुगर की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत ज्यादा मीठा खाने लग जाते हैं तो होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग से, यानी हमारी ओवर थिंकिंग से, बहुत टेंशन लेने से शुगर होता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है। आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से, डिप्रेशन लेने से, टेंशन लेने से, और वो भी नेगेटिव टेंशन लेने से आपकी बॉडी में शुगर हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है। अब एक पॉइंट पे शायद आप जो एक स्पेसिफिक चीज की वजह से टेंशन में थे वो खत्म भी हो गई, बट वो आपको क्या दे गई है? लाइफ टाइम की बीमारी। तो जो भी चीज आपके जहन में चल रही है वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेगी। अब अगर आप गंदा सोच रहे हो तो देख लो क्या हो सकता है। दैट इज मेकिंग योर बॉडी चेंज। ये जिसने भी यहाँ पे टाइप किया प्लीज उसको एडिट कर दे। व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। सेकेंड पॉइंट है, ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल दी सेल्स इन योर बॉडी। आपका जो दिमाग है ना वो आपकी बॉडी के हर एक सेल से कम्युनिकेट करता है। तो आप ये चीज सोचो ही नहीं कि आपके जो जहन में चीजें हैं वो सिर्फ आपके जहन में रहेंगी। फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेंगी।
अब अगर आपने पॉजिटिव सोच रखा है तो वो चीज आपको मोटिवेट कर सकती है काम करने पर, ग्रो करने पर, आगे बढ़ने पर। लेकिन अगर आपने पहले से नेगेटिव सोच रखा है तो वो आपको मोटिवेट किस चीज को लेके करेगी? सोने पर, स्क्रॉलिंग करने पर। क्योंकि आपको उसी में रिलैक्सेशन मिल रही है, आपके ब्रेन ने यही चीज अपने अंदर स्टोर कर रखी है कि आपको रिलैक्सेशन मिलती है स्क्रॉलिंग करने से। ठीक है, आपके ब्रेन में ये चीज स्टोर है। तो एट द एंड जो आपकी बॉडी को सिग्नल्स मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आपने स्क्रॉलिंग करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आप समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय समबॉडी दैट इज बिकम समथिंग रियल। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। समथिंग फेक, समथिंग फेक, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करती हूँ, लिख लें। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय समबडी दैट इज बिकम समथिंग रियल। हम कभी कभी कोई चीजें जो शायद हमारी जिंदगी में कभी नहीं भी होने वाली होती, उसको इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो हो जाती है। सोच के बैठ जाते हैं हमने तो इस एग्जाम में फेल होना ही होना है। इस मेरी तो फिजिक्स अच्छी है ही नहीं, मान लो मेरी तो फिजिक्स अच्छी है ही नहीं, तो मैंने तो फिजिक्स में फेल होना ही होना है। और फिर हम फिजिक्स में फेल होके दिखाते हैं, मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, ये वो वगैरह हम खुद को ये चीज बोलते रहते हैं। और वो जो फेक चीज होती है वो हमारे जहन में इतनी ज्यादा रियल हो चुकी होती है कि वो हमारी लाइफ में भी रियल हो जाती है। आप जो चीज सोच रहे हो, मैं आप लोगों को ना एक लास्ट दफा ये पॉइंट्स बता देती हूँ, अदरवाइज फिर हम रिकॉर्डिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट दफा एक दफा ये पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ, इसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। आपके जहन में जो कुछ चल रहा है वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड, ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, थर्ड, समथिंग फेक, कोई टाइप कर दे प्लीज यहाँ पे। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय समवन और somebody that is becoming, something fake is believed enough by somebody that is become something real। क्लियर है आप सबको? समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय somebody that is become something real। होपफुली कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट अभी भी अगर किसी को नहीं आया, थैंक यू सो मच मैम निम्रा, आपने यहाँ पे लिख दिया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दिए हैं बाकी लोगों की हेल्प के लिए। अब लास्ट पॉइंट ना, लाइक लास्ट पॉइंट में मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन किया है कि आप कभी कभी अपने माइंड में किसी भी चीज को इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हो जो शायद आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाली होती, वो इतना ज्यादा पहले से आप ओवर थिंक करके बैठ जाते हो, इतना ज्यादा एज्यूम करके बैठ जाते हो कि वो हो जाता है। आपने सोच रखा है कि मेरा सुपरवाइजर नहीं होगा इस महीने, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ना जस्ट हम नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते, हम इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। आपने सोच रखा है आपके पास 0 CCs हैं 15 तारीख तक, लेकिन आपने सोच रखा है कि इस महीने तो मेरा सुपरवाइजर होगा ही होगा, और आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स भी कर रहे हो। जस्ट माइंडसेट का खेल नहीं है कि बैठे रहो और खुद को समझाते रहो कि होगा होगा होगा, नहीं होगा। जस्ट माइंडसेट से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट प्लस स्किल्स प्लस कंसिस्टेंसी। ओवर थिंकिंग कैसे कम करें? ओवर थिंकिंग करनी है तो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर ले। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करें ना, ओवर थिंकिंग से मना कौन कर रहा है? बस अच्छी अच्छी बातें सोचें और ज्यादा सोचें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना सोचें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पाओ। अगर आप काम कर रहे हो बट नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो तो आप भी जानते हो कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। मैंने प्रीवियसली एक सेशन लगाया था जिसके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। आई गेस वो सेशन मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए वो पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमारी जो नेगेटिविटी है ना वो हमारे लिए एक मैग्नेट होती है।
वो हमारे जहनों में ना चिपक जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पिक्चर पोस्ट की है, उस पे 20 लाइक आए हैं, 20 लाइक्स आ गए हैं, 10 कमेंट्स आ गए हैं कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत हसीन लग रही हो, या फिर जो लड़के हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भाई तू तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या पर्सनैलिटी है तेरी। लेकिन वहां पे 2 कमेंट्स आ जाते हैं कि बहुत गंदे लग रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कपड़े बहुत वाहियात लग रहे हैं। अब हमारा जो ब्रेन है ना, वो किस चीज को याद रखेगा ज्यादा? आप बताएं। पॉजिटिव चीजें हमें याद रहेंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट, एग्जैक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें नेगेटिव चीजें याद रहती हैं ज्यादा। नेगेटिविटी हमारे लिए एक मैग्नेट की तरह होता है जो दिमाग में जाके चिपक जाता है। हम वो 10 कमेंट्स नहीं याद रखेंगे जो पॉजिटिव आए थे, हम वो 2 कमेंट्स याद रखेंगे जो नेगेटिव आए थे। ठीक है, अब अगर मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करूं तो हम वो 10 सीसी याद नहीं रखते जो हमें मिला है, हम वो 4 सीसी याद रखते हैं जो 2 लोगों में मना करके गए हैं। ठीक है, हम अगर हमारे अपलाइन ने हमें 50 लीड्स दी हैं, 50 में से मेजोरिटी हमें मना कर गए हैं, मान लो 50 में से आपको 40 ने मना कर दिया, 10 ने आपके साथ एनरोल किया, ये चलो 10 ने भी नहीं किया, 4 ने किया, 2 ने किया, तो हम उन 2 को याद नहीं रखते जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया। हम उन 48 को याद रखते हैं जो आपको नो करके गए हैं, नो कह के गए हैं। आप जो कहते हो वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप से अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम सोचते ही नेगेटिव है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे वो फॉरएवर है या हमारी कोई पर्सनल लाइफ है या वट कोई भी चीज है, हम हमेशा नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे पहले बता दिया, आप अट्रैक्ट करते हो वो जो आप सोचते हो। आपकी लाइफ में वही चीज आएगी जो आप सोचते हो। अगर आपको लगता है कर लोगे तो कर लोगे, लगता है नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हमने खुद को कैसे पॉजिटिव बनाना है? हमेशा खुद को पॉजिटिव ट्रीट करके। एग्जैक्टली exactly. हमारा माइंड, हमारा मिशन ही यही है कि हमने अगर कोई भी काम करना है वो बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही मोटिवेटेड माइंडसेट से करना है। हमेशा खुद को पॉजिटिव ट्रीट करना है, पॉजिटिव ऑरा से ट्रीट करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट विजन है, अपने माइंड को इस तरह से ऑपरेट करने पे या ट्रेन करने पे कि वो जस्ट पॉजिटिव ट्रीट, पॉजिटिव सोचे। ठीक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हमने खुद को हमेशा पॉजिटिव ऑरा से ट्रीट करना है। सेकेंड, हमने हमेशा अपने टारगेट्स को किसी भी फन एलिमेंट के साथ कनेक्ट कराते हैं। फन एलिमेंट कैसा? फॉर एग्जाम्पल आपने सोच रखा है कि यार मैंने 40 पे कॉलिंग्स करता हूँ, आज मैं 50 पे करके दिखाऊंगा। आपके माइंडसेट को क्या सिग्नल्स पहुंचेंगे कि आप में वो मोटिवेशन है कि आप कर सकते हो। आपने खुद को टारगेट दे रखा है कि मैं 10 एनरोलमेंट निकालता हूँ, मैं आज 12 निकाल के दिखाऊंगा, एंड देन आई विल हैव अ आइसक्रीम। ठीक है, एंड देन आई विल हैव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाऊंगा भाई। मैंने भी बताया है कि आपने अपना कोई भी टारगेट रखना है, आपने उसको फन एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देना है। आपने 12 एनरोलमेंट निकाली, 14 निकाली, आपने टारगेट रखा पता 16 का, 16 करो पूरी। और उसके बाद आपने जो टारगेट रखा पता दैट आई विल हैव आइसक्रीम, खाओ आइसक्रीम। मैं टीवी देखूंगा, देखो टीवी 1 घंटे बैठ के, 1 2 घंटे 2 घंटे, टारगेट पूरा हो गया। तो उसके बाद खुद को क्यों पनिशमेंट देनी है? क्यों अपने बिजनेस को हम अपने लिए ही मुश्किल बना देते हैं? हमें लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम टीवी नहीं देख सकते, हम आइसक्रीम नहीं खा सकते। आप अपने टारगेट्स पूरे करके वो रिवॉर्ड्स दो खुद को जो आपको पसंद है। अब इससे आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा, आपके माइंडसेट पे क्या असर पड़ेगा? कि आपके माइंड को ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपके ब्रेन में ये चीज ऑपरेट हो जाएगी कि ये इंसान अगर 16 कर सकता है तो ये कल को 20 भी कर सकता है, ये 25 एनरोलमेंट्स भी कर सकता है। ठीक है, आप अपने ब्रेन में अपनी जो पर्सनालिटी है ना उसको सेट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक टीम? अभी भी कोई बोर नहीं हो रहा? सेशन हमारा काफी लेंथी चला गया है, थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ था एंड मैंने काफी लेंथी भी कर दिया है। पक्की बात है ना? मैं सामने बैठी हूँ इसलिए तो ऐसे नहीं बोल रहे।
मेरे पास ना जस्ट दो, तीन तीन सॉरी 3 लास्ट पॉइंट्स हैं। हम उसको एंड करते हैं, देन हम अपने सेशन को एंड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या था कि हम जो सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड, हमने अपने हर टारगेट को अपने, अगर हमने अपने ब्रेन को ऑपरेट करना है कि वो जस्ट पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करे, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था कि हमने पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि हमने अपने हर टारगेट को पॉजिटिव एलिमेंट के साथ या फन एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देना है। थर्ड पॉइंट है कि हमने अपने काम को अपनी हैबिट बनाना है। हमने अपने काम को अपनी हैबिट बनाना है। अगर हम अपने काम को अपनी मजबूरी के तौर पे करेंगे कि भाई करना जरूरी है, क्योंकि महीने के आखिर में अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, तो आपका काम में कभी भी दिल नहीं लग सकता। आप ये चीज सोचो ही नहीं कि आपको आपके काम से प्यार हो सकता है। अगर आपको जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो गया ना, उस दिन आपका काम आपकी हैबिट बन जाएगा। मैंने एक लीडर से एक लाइन सुनी थी, काम है तो नाम है। तो आपको एग्जैक्टली अपने काम को अपनी हैबिट बनाना है। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना है। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे? अभी जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बोला ना, ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी हैबिट है कि आप 50 कॉलिंग्स करते हो डेली बेसिस पे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आप खुद को टारगेट दो कि 50 के बजाय आज मैं 60 करके दिखाऊंगा। आप खुद को टारगेट दो, और फिर उसको सेकंड पॉइंट के साथ ही जोड़ दो, फल एंड के साथ। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना है। एंड लास्ट पॉइंट, हमने डुप्लीकेट करना है एक्शंस को। हम जो सीख रहे हैं वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर आपकी टीम में कोई पर्सन है तो उसको इंप्लीमेंट करवाना है। सीखो, इंप्लीमेंट करो, फिर इंप्लीमेंट करवाओ। सिंपल सी टेक्निक है ये। ठीक है, यहां पर ना मैं एक ही चीज बोलूंगी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मैंने प्रीवियसली भी ये लाइन बोली थी, तब भी काफी लोगों को याद रह गई थी, अभी भी याद रह जाएगी। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल। उन चीजों को कंट्रोल करो जिसको आप कर सकते हो। उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो शायद अभी आपकी हिम्मत में ही नहीं है, आपके हौसले में ही नहीं है। बट वो चीजें कंट्रोल करो जो आपको पता है कि आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग्स, कॉलिंग्स, आपके स्किल गेनिंग, ठीक है, टीम कॉल्स, कर सकते हो ना इन चीजों को कंट्रोल। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके ब्रेन के पास क्या सिग्नल जाएंगे, आपका माइंडसेट क्या डेवलप हो जाएगा कि आप इससे बढ़ के भी कर सकते हो। अगर आप 60 डेज के लिए भी ये चीजें कंसिस्टेंटली कर लेते हो ना, 60 डेज के लिए, तो 61 डे पे आपको वो इंसान दिखाई देगा, ठीक है, जो शायद आपकी इंस्पायरेशन था, जो आप खुद को बनाना चाहते थे। आपको 61st डे पे वो इंसान दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में चलते हो, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो शायद कभी आपके बड़ों ने भी इमेजिन ना किया हो। ठीक है, एंड काफी सारे लोगों को दिया भी है। अगर मैं आज से 2.5 साल पहले, 2 साल पहले अपनी लाइफ देखूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो लिटरली आई वॉज नथिंग। मैं कुछ भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महीने का 10 रुपए भी कमाऊंगी मैं। बट मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अपनी सारी नीड्स को भी क्वालिफाई किया है, अपने बहुत सारे ड्रीम्स को क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह मैं आगे भी करूंगी, मैं कभी भी कर रही हूँ। मुझे भी बहुत हर्डल्स फेस करने को मिली है, काफी सारे सीनियर्स को रिजेक्शंस फेस करने को मिली है। जो भी सीनियर्स आपके इंस्पायरेशन है ना, वो सीधा कभी भी ट्रैक पे नहीं गए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मैनेजर को देख के बड़े मोटिवेटेड हो जाते हो कि वाह यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या आदमी है, कितना पैसा है इसके पास, वो डायरेक्टली इंसान कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, उस इंसान को भी बहुत सारी हर्डल्स फेस करने को मिली हैं, बट उनमें और हम में डिफरेंस क्या है कि अगर उसको हर्डल्स फेस करने को मिली हैं, तो उसने अपने माइंड में ये चीज सोची है कि मैंने, मेरे पास एक यही बिजनेस है और मैंने इसी बिजनेस से ग्रो करके दिखाना है। मैं अपने आप को हमेशा यही चीज बोलती हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे रिजेक्शन फेस करने को मिलती है, मैं किसी भी पॉइंट पे बहुत डीमोटिवेटेड अगर फील कर रही होती हूँ, तो मैं अपने पॉइंट को एक ही चीज बोलती हूँ कि आई नो आई एम द बेस्ट एंड फॉर एवर इज माई फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। मुझे पता है कि ये बिजनेस अगर हजारों को दे सकता है तो उन हजारों में मैं भी हो सकती हूँ। एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फॉरएवर में फेलियर लोग नहीं होते। फॉरएवर में आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ। फॉरएवर में अगर आपको मिलेंगे भी तो क्विटर्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर में हमें क्विटर्स मिलेंगे, वो लोग जो बीच रास्ते में छोड़ गए। और वो फिर आपको ये कह रहे होंगे फॉरएवर में तो कुछ नहीं मिलता। अगर वो लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लेते तो वो भी आज उस पॉइंट पे होते जिसपे शायद उनके सीनियर्स थे, उनके लीडर्स थे।
ओके सो टीम, काफी लेंथी चला गया सेशन, बट होपफुली के बहुत अच्छी लर्निंग एंड बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली होगी आपको। आप अगर एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस सुपरवाइजर भी हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो, ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर अभी आपको बोली है, आपने उन चीज को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। एंड 60 डेज के लिए तो लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि 61st डे पे, जैसे मैंने अभी बोला, आप उस इंसान को देख पाओ जो आपकी इंस्पायरेशन था, जो आप खुद को बनाना चाहते थे, आपको डेफिनेटली दिखेगा। बाकी आप सबने अपने रिव्यूज भी लाजमी मेरे साथ शेयर करने हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। एंड इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में फिर कभी मुलाकात होगी। आप सब सेशन को लीव कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।